हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है मोनिका कंडासी और मैं हूँ गुत्तू गंसाली क्षेत्र से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग सूरज की नई किरणों के साथ और एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, आजकल आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी दीपिका बहन की। तो इनके पापा पिछले 8 सालों से बाहर फंस रखे हैं और उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग रखा है। अब गलती वहाँ मालिक की रही होगी, किसी की भी रही होगी, लेकिन फंसते हमेशा काम करने वाले ही हैं। तो हमसे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपसे उनके लिए एक एक वीडियो बन पाए तो बना दीजिए, ताकि वो वीडियो थोड़ा आगे किसी और तक जा पाए, कोई तो उनकी हेल्प करे। देखो, हमारे सारे गढ़वाली जितने भी हैं ज़्यादातर होटल लाइन में हैं, बाहर हैं। तो भगवान ना करे कभी किसी पे ऐसा बुरा वक्त आए। अब आ गया तो उनका सहारा भी कौन है? हम लोग ही हैं। और पता है क्या, उनका दुख अभी इतना बड़ा है ना कि हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। ज़िंदा होकर भी अपने परिवार से ना मिल पाना एक बहुत बड़ा दुख है। अपने घर ना आ पाना एक बहुत बड़ा दुख है। उनके बच्चे हैं, पत्नी हैं, तो उन पे तो भगवान जाने क्या ही गुजर रही है, पर साथ साथ में उनके परिवार पे भी गुजर रही है। तो अगर आपसे जो भी हो पाता है, 50 रुपये, 100 रुपये, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। और कुछ नहीं हो पा रहा अगर, तो एक वीडियो तो ज़रूर बनाएं उनके लिए, ताकि कोई तो देखे आपकी वीडियो, कोई तो डाल दे उस अकाउंट नंबर पे 50-100 रुपये। और पता है क्या, अगर वो अपने घर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी उनके परिवार के लिए भी और उनके लिए भी। शायद ही वो, पता नहीं, इतने खुश अपने जीवन में कभी होंगे नहीं होंगे जितने वो तब होंगे जब वो अपने घर आएंगे। और हम लोग केवल अभी वीडियोस बना रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, तो हमें ही इतना बुरा लग रहा है, तो उन पे पता नहीं भगवान जाने क्या बीत रही होगी। और उनका दुख अभी केवल वही समझ सकते हैं। बाकी लोग कुछ दिन वीडियो बनाएंगे, कुछ दिन डालेंगे सोशल मीडिया पे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन उनके परिवार के लिए तो वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए हो गई है ना। 2 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं दोस्तों। 2 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। तो अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर करें। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा था अगर बनाऊंगी भी तो रात को बनाऊंगी, फिर कल डालूंगी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे एक इतना अच्छा कमेंट आ रखा था। तो मैंने वैसे तो वो कमेंट मैंने कल रात ही देख लिया था, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मैंने सुबह उठ के दिया। तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा कमेंट आ ही रखा है तो मैं काम करते करते ही वो कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है मैं बैठ के 1 घंटे का लेक्चर दूं तुझे, 1 घंटे तक सुनाओ और अपने काम छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास पड़े हैं, मतलब इसके बाद मेरा अपना काम पड़ा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बात करते हैं। तो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनसे किसी दूसरे की खुशी बिल्कुल देखी नहीं जाती, तो वो बहन उन्हीं में से हैं। और पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगी, उसके बाद वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है, यूट्यूब पे भी पोस्ट की है। इंस्टाग्राम पे वो वीडियो 2 लाख 2.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने देखी है। और अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ सबके कमेंट लगा दूंगी कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे हैं उस वीडियो पे। लेकिन एक ऐसा होता ही होता है, और अब उस बहन ने वो कमेंट डिलीट कर दिया है। जब अगर आपको ऐसा था कि आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, आप एकदम सही हो, तो आपने वो कमेंट डिलीट क्यों किया? अगर आप सही थे तो आप वो कमेंट डिलीट ना करते। तो देखो, पहली बात कि आपने मेरा वो कमेंट करके कोई भी नुकसान नहीं किया है। कमेंट आपने किया, अपने दिमाग पे बोझ आपने डाला, रीच आपने मेरी वीडियो की बढ़ाई, गलती से ही सही, लेकिन आपने कुछ तो पैसे दिए ही होंगे मुझे। वो पैसे आपने मुझे दिए, ठीक है। आपने टॉपिक मुझे दिया वीडियो बनाने का, कंटेंट आपने मुझे दिया, तो मेरा आपने कुछ नहीं किया। और फिर जब आपको लगा कि मैंने गलत लिख दिया है और मैंने उस कमेंट का आपका रिप्लाई किया,
तो आपने एंड में कमेंट ही डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको लग गया था कि आप ये इस कमेंट का जवाब ज़रूर देगी। तो हुआ ऐसा कि पहले मैं एक चीज़ बहन को भी क्लियर कर दूँ, बहन को भी बहुत गलतफ़हमी हो रही थी शायद कि मैं अपने हस्बैंड के साथ पहले लिव इन में थी। मतलब शादी से पहले हम दोनों मतलब साथ ही रहते थे, एक साथ ही जॉब करते थे या कुछ भी करते थे। तो मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे शादी से पहले भी, ठीक है, न्यूज़ीलैंड रहते थे, और वो 3 साल बाद घर आए शादी के टाइम पे, ठीक है। फिर शादी से कुछ दिन पहले वो घर आए और मैं इंडिया थी, वो बाहर थे। तो हुआ ये कि हमारी शादी, अगर आपको मैडम, अगर आपने हमारी इतनी वीडियो बिल्कुल खोल के देखी हैं, इतनी ध्यान से देखी हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी एक डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है, हमारे सारे फंक्शन साथ में हुए हैं, हल्दी साथ में हुई है, मेहंदी साथ में हुई है, शादी तो साथ में होती ही है। तो इनका बोलना ये है, पहले आप इनका कमेंट पढ़ो, ठीक है, और अब आप ये वीडियो देखो। तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं है, तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुरा। तो बहन, अगर आप हमें इतने ध्यान से देख रही हो तो आप ये भी देखो कि वो जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ना, वो हमारी मेहंदी वाले दिन के ही कपड़े हैं, तो वो वीडियो मेहंदी वाले दिन की होगी। और जो आपकी सोच है ना कि तुम साथ में हो, जो भी आप बोलना चाह रही हो, खैर मेरा तो फैमिली चैनल है, मैं तो अपने चैनल पे क्या ही बोलूँगा। मैंने जब अपना चैनल खोल के देखा तो मुझे केवल मेरी एज के लोग नहीं देख रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी एज के लोग भी देख रहे हैं, 50 प्लस भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि 60 प्लस भी देख रहे हैं। तो मैं तो क्या ही बोलूँगी अपने चैनल पे, वो तो सबने पढ़ ही लिया है कि आपने लिखा क्या है। तो जब आपने ये वीडियो देख ही ली है इतने ध्यान से, तो आप ये भी देखो कि जब वो वीडियो बन रही है ना, तो वहाँ पे कोई भूत नहीं बना रहा है वो वीडियो, ठीक है। सामने से कोई वो वीडियो बना रहे हैं ना हमारी, जब हम खाना खा रहे हैं तो सामने से कोई हमें शूट कर रहा है, जब हम वहाँ पे बैठे हैं तो कोई हमें सामने से शूट कर रहा है, तो वहाँ पे और भी हैं, तभी तो वो वीडियो बन रही होगी, ठीक है। और मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, जब तुमने मेरी वो वीडियो इतनी ध्यान से देखी है, तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि वो हमारी मेहंदी वाले दिन की वीडियो है, उस दिन हमारी मेहंदी है। और जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे सारे फंक्शंस साथ में हुए हैं, उसके बाद जब हम सब लोग एक साथ बैठे और हम बातें तो उनका कहना ये है कि तुम ऐसे पीछे लेट क्यों रखे हो, तुम अगर अलग अलग बैठो, तुम बहुत दूरी बना के बैठो, तुम एक उधर बैठो एक इधर बैठो, तुम ऐसे पीछे लेट क्यों रखे हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि दिक्कत उस वीडियो में नहीं है, दिक्कत आपकी सोच में है। और बिल्कुल इन्होंने लिखा क्या है कि आप भैया के साथ, तो इसने उंगली केवल मेरे पे उठाई है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इस सुमन भी तो है ना मेरे साथ उस वीडियो में, सुमन के लिए तो नहीं बोला कि वो क्यों है आपके साथ, इसने डायरेक्ट मुझे ही बोला कि तुम हो उनके साथ। तो बोलते हैं ना, एक लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और सच में होती है। ये इन्होंने भी साबित कर दिया है, सच में होती है। और मैंने देखा कि इन्होंने मेरी एक भी वीडियो पर आज तक कभी कमेंट नहीं कर रखा, कभी लाइक नहीं कर रखा, शायद चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और इनके फीड में ये वीडियो जा रही है और डायरेक्ट ये इसी पे कमेंट कर रही है। क्यों, आपको मेरी आज तक पहले की कोई वीडियो नहीं दिखी? पहले तो नहीं आया आपका कभी लाइक और कमेंट, इसी वीडियो पे क्यों आया? क्योंकि जब आपके पास मेरी ये वीडियो आई तो आपको बहुत दुख हुआ कि ये खुश क्यों है ना, ये खुश क्यों है, ये जैसे दुखी रहती थी ये वैसे ही दुखी रहनी चाहिए थी। और इसका पति इतना केयरिंग क्यों है, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था, इसको दुखी मिलना चाहिए था, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये दिक्कत हुई, आप गई, आपने कमेंट किया और आप आ गई, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कमेंट देखा भी जा सकता है। मैं हर एक कमेंट देखती हूँ, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। और दूसरी बात, जब ये बोल रही हैं कि तुम ऐसे ऐसे ये वो सो जो भी इन्होंने लिख रखा है, तो मैं एक
बात पूछना चाहूँगी इनसे कि ये लोग उन लोगों पे उँगलियाँ नहीं उठाते हैं जो 3-3 4-4 साल लिव इन में रहते हैं और फिर शादी किसी और से कर देते हैं। ये लोग उनको कुछ नहीं बोलते हैं। और मेरे पति 3 साल बाद घर आ रहे हैं, हमारी मेहंदी हो रही है और हम साथ में बैठ क्या गए, तो ये उस चीज़ पे सीधा वो कर रही है कि ऐसा क्यों किया। वाह! बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और, मैं यूट्यूब पे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आ रखी हूँ, बिल्कुल भी पैसे मैं नौकरी करके भी कमा सकती हूँ। मेरे पति भी इतना कमा रहे हैं कि हमारा घर अच्छे से चल सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ, अगर मेरे साथ 2000 अगर नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे साथ 2000 लोग जुड़े, लेकिन वो इतने अच्छे जुड़े कि जब भी मैं सुबह यूट्यूब खोलूँ तो मुझे एक पॉजिटिविटी मिले, ना कि मेरा मन ऐसा करे कि यार मैं चैनल ही डिलीट कर दूँ। और तुम्हारे उससे तो मैं क्या ही करूँगी, तुम लगाओगे मेरी मेंटल हेल्थ की, मेरी तब नहीं लगी जब मैंने पता नहीं क्या क्या दिन देखे हैं। तो तुम्हारे 2-4 कमेंट से मुझ पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो तो मैं अभी यूट्यूब पे आगे इसलिए बोल रही हूँ ये बात कि अगर किसी ने मुझे केवल इसलिए सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं हम इस पे केवल नज़र रखेंगे, ये क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, कैसे कर रही है, अगर ये हमको किसी वीडियो में खुश दिख गई तो हम उस वीडियो में ढूंढ के गलतियाँ निकालेंगे और जाके बुरे बुरे कमेंट करेंगे। तो भूल जाओ, तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, तुम मुझे ब्लॉक कर दो, जो मर्जी वो कर दो। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, मेरे पति भी इतना कमा रहे हैं कि हमारा घर अच्छे से चल जाए, और पैसे ही कमाने होंगे तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ इतनी कि हमारा घर अच्छे से चल जाए। यूट्यूब पे हर इंसान केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आता है। कुछ चीज़ें उसकी ऐसी होती हैं जो वो केवल अपने अंदर ना रख के आप लोगों से शेयर करना चाहता है। और मैंने एक चीज़ और क्या देखी है, जो ऐसे कमेंट करते हैं उनकी कभी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगी होती है। तुम्हें जब इतना ही डर है, तुम अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगा पा रहे हो कि ये हमारी प्रोफाइल फ़ोटो निकाल के बिल्कुल फ़ोटो चिपका के जवाब देंगे, तो तुम सीधा आके कमेंट कैसे कर रहे हो? भाई हमारी हिम्मत तो आज तक नहीं हुई कि हमने किसी की प्रोफाइल खोली हो और जाके बुरा कमेंट किया हो। अच्छा ही किया होगा पर बुरा कमेंट नहीं किया है कभी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई आज तक। लेकिन तुम लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगा रखी और तुम जाके जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम लिख के आ रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं चलेगा ये है कौन, है ना? और जब तुम उतने ही सही होते हो तो तुम कमेंट डिलीट क्यों कर देते हो बाद में? वो तो मैंने ये स्क्रीनशॉट पहले मार के रखा था, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, इसलिए पड़ा है, वरना उन्होंने तो जैसे मेरा रिप्लाई देखा होगा उस पे, वैसे तो उन्होंने वैसे ही वो कमेंट डिलीट कर दिया था जैसे ही मैंने उस पे रिप्लाई किया होगा, क्योंकि उनको ये लगा कि ये चुप तो नहीं रहने वालों में से है, तो उन्होंने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। और एक चीज़, जिसने वो वीडियो बनाई थी हमारी, वैसे तो मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत है नहीं बहन, तुम हो कौन? पहले तो तुम मुझे पूछने वाली होती कौन हो? तुमने मतलब पहली बार मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, और वो भी ऐसा किया है कि मुझे सीधा वीडियो के सामने आके तुम्हें जवाब देना पड़ रहा है। तो इसमें साफ यही दिख रहा है कि तुम बिल्कुल आई ही गलत कमेंट करने के लिए हो मेरे चैनल पे। कहाँ पे मुझे इसके चैनल पे कुछ दिखेगा और मैं कुछ बुरा लिख के जाऊँगी, ठीक है? तो तुम आई ही इसलिए हो। तो जिसने वो वीडियो बनाई है वो इस वीडियो पे कमेंट कर देगी। वहाँ पे मेरी बहनें थी, मेरी दोस्त थी, इसके दोस्त थे, तो वो खुद ही कमेंट कर देंगे। और दूसरी बात, इस वीडियो में खुद तुम्हारी सोच झलक रही है, मेरा तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी सोच झलक रही है उस कमेंट में। और एक चीज़ बोल रही थी ना मैं कि कल की वीडियो में बोला था, मैंने कहा एक लड़की बोल रही थी मॉल में कि जो सूट कुर्ती पहनती हैं वो गंवार होती हैं। तो मैं आज बताती हूँ गंवार का असली मतलब क्या होता है। गंवार का मतलब वो नहीं होता है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, ठीक है? जैसे हमारे बुजुर्ग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो गंवार वो नहीं होते हैं। गंवार तुम जैसे लोग होते हो जिनकी बुद्धि में कुछ नहीं भर रखा होता है, जो मुँह खोलते ही कुछ भी बकने लगते हैं, तो गँवार तुम जैसे लोग होते हो, गँवार वो नहीं होते हैं। और मतलब इसको प्रॉब्लम सिर्फ़ ये हो रही थी कि ये अपने पति के साथ वीडियो डाल रही है, या फिर ये खुश क्यों है इस वीडियो में, तो मुझे दुखी ही देखना चाहती है क्या? पहले तू है कौन? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इसने कोई प्रोफ़ाइल फ़ोटो, और मैं उसको कमेंट ही कमेंट में निपटा देती। अगर वो सुमन के लिए भी बोलती और मेरे लिए भी बोलती, वो डायरेक्ट बिल्कुल मेरे पे ही वो कर रही है कि तुम भैया, सुमन भैया के साथ तुम, ठीक है? वो हम दोनों के लिए नहीं बोल रही है, वो केवल मेरे लिए बोल रही है। बहन तू अंधी है क्या? तुझे मैं दिख रही हूँ क्या उस वीडियो में? पहले तो वहाँ पे कुछ गलत है नहीं, वो तेरी सोच में भर रखा है गोबर, वो तेरी सोच है खराब, ठीक है? पहले तो उस पे कुछ गलत है नहीं।
तब भी अगर तुझे गलत लग रहा है तो दोनों में लग रहा होगा ना, जब दोनों बैठे हैं वहाँ पे। एक ही तो है नहीं, एक आँख से कम देखती है क्या तू थोड़ा? कुछ कुछ लड़कियों की वजह से ही ना सारी लड़कियाँ उसमें आ जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी कि लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं, तो वो सारी लड़कियाँ इन्हीं की वजह से आ जाती हैं। एक की वजह से बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये वही वाली बात है। और बहन तू प्लीज़ मुझे ब्लॉक कर, तू मेरी शक्ल भी मत देख, तू कभी मेरे, और तू, मुझे पता है कि अभी भी मेरी वीडियो सर्च सर्च कर कर करके देखेगी, ढूंढ ढूंढ के निकालेगी मुझे कि क्या कर रही है ये आजकल, क्या नहीं कर रही है ये आजकल। मुझे तो ये भी नहीं पता मुझसे बड़ी है, मुझसे छोटी है, मेरी एज की है, मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी कि इज्जत में केवल व्यवहार देख के करती हूँ, ना कि उम्र देख के। तो वही बात हो रही है तुम्हारे साथ भी। मुझे तो तुम्हारी उम्र का भी पता नहीं, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम मुझसे छोटी हो, तुम मेरी एज की हो, क्या हो, लेकिन जो तुम्हारी सोच है वो तो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे साथ केवल 2000 लोग जुड़े, लेकिन बहुत अच्छे लोग जुड़े जो कि मुझे डीमोटिवेट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। और डीमोटिवेट मुझे कोई कर भी नहीं सकता वैसे तो, ठीक है। लेकिन जब कोई पॉजिटिव कमेंट करता है तो हम भी उन तक पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। जैसे अभी तक जो मेरे साथ लोग जुड़ रखे थे, जब तक मैं उनके कमेंट पढ़ रही थी तो मेरा मन हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो डालूंगी। लेकिन जैसे ही मुझे इसका कमेंट दिखा, मैंने क्या किया कि मैं आज इस पर वीडियो डालूंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे करूँ कि कोई मुझे ऐसा कमेंट करे, मैं उसके कमेंट उठा के वीडियो में बताऊँ। क्योंकि ना मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। मुझे मेरे से मतलब है केवल। तो बहन तुम भी केवल खुद से मतलब रखो। तुम वीडियो देख रही हो ना, चाहे तुम खुंदस में ही देख रही हो, तुम लाइक नहीं कर रही हो, चाहे तुम डिसलाइक भी कर रही हो ना, तब भी वो रीच मेरे ही चैनल की बढ़ रही है, ठीक है। इतना पता तुम्हें होगा नहीं। तो अगर तुमने मतलब इसी के जैसे अगर और लोग भी आ रखे हैं यहाँ कि हम इसकी आगे की वीडियो देखेंगे और कुछ गलतियाँ होंगी तो ढूंढ ढूंढ के इसको मतलब कुछ भी बोल देंगे। हाँ मतलब ऐसे कमेंट करो आप जिसमें आप मुझे बताओ कि तूने यहाँ पे गलत किया है बहन, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, वो चीज़ अच्छी है। मुझे कल इंस्टाग्राम पे आया था किसी का कमेंट, पता नहीं क्या नाम है उन दीदी का, मैं भूल गई। मैं उसमें पानी ले जा रही हूँ धारा से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने बोला था अपने ब्लॉग में कि मैं ज़्यादा ऐसे सर वाले काम नहीं कर सकती, मुझे दर्द होने लगता है वो हड्डी की वजह से, तो आप पानी की गागर क्यों ले जा रहे हो। तो मैं चाहती तो मैं उस कमेंट को भी नेगेटिव वे में ले लेती, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई उसी तरह से दिया, और जो था मैंने वही दिया कि अभी पूरी लाइफ पड़ी है, कब तक आप वो करोगे कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। और अगर केवल मेरे हस्बैंड की ही बात होती तो उनको पता है इसको ये प्रॉब्लम है, इससे ये काम नहीं करवाना है, ये नहीं कर सकती। लेकिन जब अब मैंने गाँव में शादी कर रखी है तो मुझे काम करने पड़ेंगे। जैसे गाँव की सभी बहुएँ कर रही हैं, वैसे मुझे भी करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगी, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम सामने रखूँगी कि मुझे ये दिक्कत है, तो मुझे एक बहुत अलग स्पेशल श्रेणी में दे देंगे सारे गाँव के लोग भी और घरवाले भी। इसीलिए मैं कर रही हूँ। अपना 100% मैं दे रही हूँ जब तक मेरे से हो पाएगा। जिस दिन ज़्यादा ही होने लगेगा उस दिन छोड़ दूँगी कि नहीं हो रहा भाई मेरे बस का, ठीक है। तो ऐसे कमेंट क्या करो, ऐसे मतलब बोला करो कि तुम ये गलत कर रही हो, ऐसा वैसा। सीधा ये आके मत बोला करो जैसे इसने बोला है। तो मुझे इतना ही बोलना था, और आज मेरे पास सच में नहीं है टाइम, वरना मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक सोच रखा था वीडियो बनाने का। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो पता नहीं छोटी होगी या कैसी भी होगी, पर मुझे आज सच में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और पता नहीं ये वीडियो भी एडिट करके डाल पाऊँगी आज या नहीं डाल पाऊँगी। अगर डाल दी तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर देना जो दिल से सच में चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं, और जो सच में दिल से देखना चाहते हैं उस वीडियो को, और जो ऐसा चाहते हैं कि हम जाके आगे इसको बहुत ट्रोल करने वाले हैं या बहुत बुरे कमेंट करने वाले हैं, तो वो ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखना, बाय बाय।